कोई ऐसा नहीं दिखता। हर व्यक्ति अपनी स्थापना की भूख है। मेरे मन को जिस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ था वो यही थी कि मैंने जब साहब हरिनंदन जी की बात सुनी थी तो मैंने देखा कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे। साहब और दीदी के जीवन को जब देखती हूँ और जितना उनका सानिध्य मिला, उसने मुझको ये समझा दिया कि दुनिया के सारे रिश्ते कभी न कभी आपका साथ छोड़ेंगे, कभी न कभी, हमेशा कोई रिश्ता आपसे खुश नहीं हो सकता। तो उस महादेव का साथ पकड़ा दीजिए दुनिया के हर व्यक्ति को और छोड़ दीजिए, अपने पीछे मत घुमाइएगा, फिर उसको छोड़ दीजिए। उसके गुरु शिव हैं, शिव खुद ही उसका परिमार्जन कर लेंगे। कौन अच्छा है? हम लोग का मात्र एक ही प्रयोजन है। हम लोग के भी घर बार हैं, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों में भी हम अपने महादेव के काम को कर लेते हैं, क्योंकि अपना है, वो मेरा है। मैं ना करूं तो दूसरे करेंगे या ना करेंगे मुझको क्या पता, लेकिन मुझको करना है ये मुझको पता है। एक राज्य में अकाल पड़ गया, राजा का शासन था उस समय, अकाल पड़ गया। अकाल यानी सूखा पड़ गया। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलाया और उससे पूछा कि अकाल जो पड़ गया है इसको दूर करने का उपाय क्या है, कुछ तो रास्ता बताइए। उस ज्योतिष ने कहा कि महाराज, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक राज्य के बीच में है, तो आप क्या करिए कि अपनी प्रजा को, यानी अपने राज्य में रहने वाले लोगों को, सबको सूचित करिए कि अमुक दिन में, इस नक्षत्र में, इस राशि में, ज्योतिष है ना तो उस अनुसार बोल रहे थे। सारे लोग दूध से भरा हुआ एक लोटा लेकर उस दिन सब कोई उस कुआं में, उस सूखा हुआ है कुआं सूखा हुआ है, उस कुआं में डालें। जब दूध से वो कुआं लबालब भर जाएगा तो फिर मैं सबसे अंत में, अंतिम लोटा जो दूध का है वो आप रखिएगा और फिर इस राज्य का सूखा जो है, अकाल खत्म हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही मुनादी करवा दी। पूरे राज्य में उनके आदमी घूम गए, सबको सूचना दे दी गई। जिस दिन ये होना था उस दिन राजा अपने महल के ऊपर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। तो देखता है कि राज्य के सारे लोग वहाँ जमा हैं, सबके हाथ में लोटा है। तो राजा खुश हो गया, उसको लगा कि अरे सबने मेरी बात मान ली और ये जो है आज ये काम हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे अंतिम लोटा लेके जाना था राजा को खुद। जब राजा अपने हाथ में, सारे लोग जब डाल चुके, तो राजा अपने हाथ में लेकर, जब दूध का लोटा हाथ में लेकर जब वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही उन्होंने लोटे का दूध कुएं में डालना चाहा, उन्होंने कुएं को देखा। कुआं भरा हुआ था, लेकिन पानी से भरा था, दूध से नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, सारे लोग तो आए थे। तो फिर से सारे लोगों को उन्होंने बुलवाया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने कहा, सबने यही कहा कि मैंने सोचा कि सब तो दूध डाल ही रहे हैं, एक मैं पानी ही डाल दूंगा तो क्या होगा। नहीं सब, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सबने यही सोच लिया, कि सबने यही सोचा कि सब तो यही डाल रहे हैं, मैं डाल दूंगा तो क्या होगा। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही है। हम लोग सब सोचते हैं कि अरे वो आए थे, उन्होंने तो महादेव की बात की ही ना, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु बहन है, ये तो आते ही हैं चर्चा में ना। एक मैं नहीं ही जाऊंगा तो क्या होगा, एक मैं नहीं ही करूंगा तो क्या होगा। दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन अपने और संबंधों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या मैं उसके लिए रातों को नहीं जगी हूँ कभी? कितनी रातें मैंने जग के बिताई हैं जब वो बीमार हुए, कितनी यात्राएं मैंने की हैं। क्या मेरे पति नहीं, क्या मेरा परिवार नहीं? लेकिन कितने कष्ट, कितनी बातें हुई होंगी, परिवार है तो, या और चीज़ें हैं तो। सुख भी है, दुख भी है,
सुख दुख की दोनों गलियां हैं और इसी तरह से ये जीवन चलता है। लेकिन उन सब में एक रिश्ता मेरा अपने गुरु के लिए भी तो है। मेरे गुरु के लिए मैंने क्या किया? मैंने जीवन में सबके लिए किया, लेकिन अपने साहब को जब देखती हूँ, हम कहते हैं शिव शिष्टता के आदर्श है वो साहब और दीदी। साहब और दीदी के जीवन को जब देखती हूँ और जितना उनका सानिध्य मिला, उसने मुझको ये समझा दिया कि दुनिया के सारे रिश्ते कभी न कभी आपका साथ छोड़ेंगे, कभी न कभी, हमेशा कोई रिश्ता आपसे खुश नहीं हो सकता, हमसे भी नहीं हो सकता और दूसरे भी नहीं हो सकते। कोई रिश्ता जीवन में ऐसा नहीं है 10 दिन आप किसी के लिए करिए तो वो बहुत खुश होगा और एक दिन मत करिए, नाराज हो जाएगा। समझ में ही नहीं आता है कि कैसे खुश किया जाए। लेकिन महादेव तो ऐसा नहीं करते, महादेव ने ऐसा नहीं किया। उनकी तो बात जितनी भी की जाए कम ही पड़ जाती है। समंदर का पानी हो और बहुत बड़ा पहाड़ हो, लेखनी करने खुद माँ सरस्वती बैठे, तब भी उस शिव की महिमा नहीं लिखी जा सकती। वो शिव करुणा की मूर्ति हैं, वो गुरु के रूप में दया करते हैं। और कोई भी गुरु, कोई भी शरीरधारी भी गुरु, सदगुरु भी किसी को कहाँ ले जाते हैं? ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन आज जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस समाज में, जिस दुनिया में, हर व्यक्ति गुरु के रूप में अपनी स्थापना की कोशिश में तो है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता है जिसने कहा हो कि महादेव की तरफ चलने का रास्ता है ये। कोई ऐसा नहीं दिखता। हर व्यक्ति अपनी स्थापना की भूख है। मेरे मन को जिस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ था वो यही थी कि मैंने जब साहब हरिनंदन जी की बात सुनी थी तो मैंने देखा कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। अगर वो गुरु बनते तो आज करोड़ों लोग उनके शिष्य होते। लेकिन उन्होंने कहा जब शिव स्वयं गुरु हैं तो किसी और को गुरु बनने की क्या ज़रूरत है? जब खुद सबसे सुंदर गुरु उपलब्ध है तो मैं या कोई और बन के क्या करेंगे? मेरा आज शरीर है, कल ना होगा। लेकिन महादेव स्वयंभू हैं, खुद से पैदा, उनकी मौत की खबर नहीं आई है अभी तक। यानी वो महादेव की मौत हो जाएगी ऐसा तो कभी सुना नहीं। हमारी आपकी होती है, जन्म और मौत होते रहते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी कभी। तो जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा, क्यों नहीं उसी का सहारा लेते हैं? वो सबसे बलशाली हैं। कहते हैं कि जिसका सानिध्य लीजिएगा, जिसका साथ लीजिएगा, वैसा ही आपका जीवन हो जाता है, वैसा ही आपका मन हो जाता है। साधु की संगत करने वाले का मन साधु जैसा, और किसी दुष्ट का साथ करने वाले का मन दुष्ट जैसा। जुआ खेलने वाले के साथ बैठिए तो वो जुआ खेलना सिखा देता है। कोई शराब पीता हो तो वो शराब पीना सिखा देता है। कोई भक्ति करता हो तो भक्ति करना सिखा देता है। कोई शिव का शिष्य हो तो वो शिव शिष्यता सिखा देता है। इसलिए मैंने इनका सानिध्य लिया कि जो इन्होंने किया है दुनिया में, मैं भी कुछ सीख सकूं। और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने जीवन के एक भी पल में थोड़ी देर के लिए भी करिए, लेकिन अपने गुरु की बात जरूर करिएगा। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप बात करिएगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं, वो रुक कर आपकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत में कितने जगहों पे हम लोग गए, लोग इतने महादेव का नाम सुनते हैं तो अपने चप्पल जूता को उतार के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो महादेव तो सबका है। हम आप किसी के हैं, किसी के नहीं हैं, लेकिन महादेव तो सबका है। उस महादेव से किसी को भी बात नहीं है, उस महादेव पे सबका भरोसा है। तो उस महादेव का साथ पकड़ा दीजिए दुनिया के हर व्यक्ति को और छोड़ दीजिए, अपने पीछे मत घुमाइएगा, फिर उसको छोड़ दीजिए। उसके गुरु शिव हैं, शिव खुद ही उसका परिमार्जन कर लेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी समीक्षा भी करने मत बैठिएगा, क्योंकि अच्छा या बुरा अपने गुरु के नज़र में है। वो गुरु उसके शिव हैं, वो खुद देख लेंगे हम आप कौन होते हैं। हमारा बस इतना ही काम है कि महादेव की तरफ प्रेरित कर देना है, बाकी अपने महादेव पे छोड़ देना है बस। और एक शिव शिष्य के रूप में भाव जो है शिष्य का ऐसा दीजिए कि ले ले भभूत भव की माथा उछाल के, अपने इस माथे को उछाल कर उस भाव का, उस महादेव के भाव का भभूत लगाइए। ले ले भभूत भव की माथा उछाल के। वो महादेव इतने
इतने दानी हैं, इतने दयावान हैं कि वो आपके जीवन के सारे कर्मों को एक ही लेख से मिटा सकते हैं। उस महादेव की शरण, उनकी शिष्यता के रास्ते पे हम सब चल सके, ऐसी ही प्रार्थना आप सबों से भी है, निवेदन भी है। जीवन रहा, फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर मिल लेंगे, और यहाँ ना मिले तो अपने महादेव के यहाँ ज़रूर मिल लेंगे, यही विश्वास है। आप सभी के चरणों में प्रणाम।